आपका बोधिसत्व क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं के कुमार सर आपको हिंदी में महात्मा गांधी से संबंधित सारे प्रश्न मैंने कवर किया है। इसमें आप लोग महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं 60 MCQ लेकर के आया हूं, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन में इसमें चलते हैं। पहला, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं और इसी क्रम में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हम जन्म जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन 1869 में हुआ था। ये अब देखिए, जो सेकेंड क्वेश्चन आ गया हमारा, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ये पोरबंदर में, पर्टिकुलर पोरबंदर है जो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम। बहुत अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। कई बार एग्ज़ाम में आता है कि महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या है, क्योंकि ये 2 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी, और वैसे भी हमारे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसलिए ये MCQ आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। माता जी का नाम है पुतली बाई। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जो इनके साथ इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया था भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। चलिए नेक्स्ट है इसमें देखिएगा, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ये क्लियर हो गया था। महात्मा गांधी जी की संतानों की संख्या कितनी है? तो 4 इसमें से है। हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, 4 इसमें से उनकी संतानें हैं। चलिए, कभी भी एग्ज़ाम में पूछ लेगा आपसे, गांधी जी ने किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें है सेंट मैरी शिक्षा संस्थान, लंदन। गांधी जी ब्रिटेन में ही पढ़े हैं, जहाँ पर लंदन एक शहर है, यहाँ पर ये इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। आपको ये जानकारी होकर के होगी कि महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े तबके के वकील भी थे, लॉयर भी थे, और जो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाकर के एक व्यापारी का केस भी इन्होंने लड़ा था। तो इनकी शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने किस देश में अपनी पहली सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया आपका। इसमें है, पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने कहाँ चलाया था? तो ये साउथ अफ्रीका में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, इसमें से एक नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने अपने आंदोलन का नारा क्या रखा था? जब इन्होंने पहली बार आंदोलन कहाँ चलाया? साउथ अफ्रीका में। इन्होंने नारा रखा है सत्याग्रह और अहिंसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट है, इसमें गांधी जी के द्वारा चलाए गए सबसे प्रमुख आंदोलन का नाम क्या था? मतलब इनके आंदोलन का नाम क्या था वो आपको बताना है। सौतेले लोगों का सम्मान, आधिकारिकता हटाओ आंदोलन, यानी हड़ताल आंदोलन, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन किस साल शुरू किया? किस वर्ष में शुरू किया है नॉन कोऑपरेशन आंदोलन? ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उसका हिंदी में अर्थ जानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में उसको नहीं हम लोग जान पाते। तो 1920 में हुआ है नॉन कोऑपरेशन आंदोलन। ठीक है, अगला है, गांधी जी को किस वर्ष महात्मा का इसमें बदला गया? मतलब महात्मा का ताजा है, ये ताज बदला गया 1915। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस वर्ष में नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया? ये कभी कभी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 1948 में। और 1948 में ही गांधी जी की मृत्यु भी हो जाती है, 30 जनवरी 1948 में। 1948 में। ठीक है, इसमें है, गांधी जी ने किस वर्ष में दंड सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? यानी दंड सत्याग्रह आंदोलन, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न घुमा। 1930 में। ठीक है, दंड सत्याग्रह आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। अगला इसी के क्रम में प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दांडी मार्च आंदोलन 1930 में चलाया था।
अब देखिए, दंड सत्याग्रह भी इसी से संबंधित है और दांडी मार्च भी इसी से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, इसमें है गांधी जी ने किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये आपका 1948 ही है। नेक्स्ट है, गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948, अभी हमने आपको बताया भी था। 30 जनवरी 1948 का गांधी जी को आंदोलन गांधी जी की मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, इसमें है गांधी जी की हत्या की गई थी किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। ठीक, क्लियर हो गया। गांधी जी का निधन कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कहाँ पर हुआ था, बिरला हाउस में हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ पर, बिरला हाउस। पर्टिकुलर जगह का नाम भी पूछ लेता है तो आप लोग देख लेंगे। गांधी जी की जीवनी का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि जीवनी कभी कभी परीक्षाओं में पूछी जाती है बहुत बार। मेरे आग्रहों का दूसरा भाग, ये गांधी जी की जीवनी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किस वर्ष में राष्ट्रपिता का ताज बदला गया। ये बदला गया प्रश्न है 1942 में। गांधी जी का आदर्श आंदोलन किस नारे से जुड़ा है, स्वराज अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर 21 ये इंपॉर्टेंट बनता है, स्वराज अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी ने किस वर्ष में सत्याग्रह साबरमती आश्रम में स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट है 1915 में, क्योंकि गांधी जी, आप लोग ये जानते भी होंगे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब भारत आए तो 1915 में आए। सर्वप्रथम ये साबरमती आश्रम में इन्होंने सत्याग्रह को अपने स्थापित किया था, साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी की सांप्रदायिक सर्वमत एकता की ओर किस नारे से प्रेरित है। इसमें देखिएगा, सांप्रदायिक सर्वमत एकता, ये है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ये गांधी जी का मत है, याद रखिएगा। आज तो सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। गांधी जी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली, ये अलग प्रश्न है, याद रखिएगा। ये 1920 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस वर्ष में दंडी सत्याग्रह के लिए नमक की डंडी उठाई। नमक की डंडी यानी डेली नमक की डंडी उठाई 1930 में, क्योंकि आपको पता होगा दांडी मार्च भी गांधी जी ने 1930 में ही शुरू किया था। गांधी जी की दांडी मार्च का आरंभ किस स्थान से हुआ, ये स्थान इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने तो सन देखा 1930 में, लेकिन किस स्थान से, ये साबरमती आश्रम से ही। आपको जानकारी इसके पहले वाले प्रश्न में मिल गई है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम 1915 में साबरमती आश्रम में ही सत्याग्रह आंदोलन स्थापित किया था। इसमें है, गांधी जी का आह्वान आज़ादी के बादल किस आंदोलन के समय हुआ। ये कांची सत्याग्रह आंदोलन, याद रखिएगा, कांची सत्याग्रह आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है, इसमें गांधी जी की मृत्यु के बाद उनका शरीर किस नदी में विसर्जित किया गया। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, साबरमती नदी। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि साबरमती आश्रम में गांधी जी सर्वप्रथम आए, उसकी स्थापना की, और साबरमती नदी आपके गुजरात में, जिसमें उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर विसर्जित किया गया। नेक्स्ट है, गांधी जी का जन्म किस तिथि किसे मनाया जाता है। जन्म तिथि किसे मनाया जाता है गांधी जी के रूप में। गांधी जी के रूप में यानी गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के विचारों आंदोलनों के आधार पर वह किस शब्द से पुकारे जाते हैं। बापू। बापू, उनके विचार और आंदोलन किस रूप में पुकारे जाते हैं, बापू। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी किस नारे से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी किस नारे से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने अपनी जीवनी में कितनी अनशन आंदोलनें की। कितनी अनशन आंदोलनें की, ये 17। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संख्या पूछा है, कितनी अनशन की आंदोलनें किया है। ठीक है, आंदोलन तो बहुत सारे किया है, लेकिन अनशन वो महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने किस देश के आदर्शों से प्रभावित होकर अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। याद रखिएगा, ये जैन धर्म से प्रभावित होकर के गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था। गांधी जी के अनुसार सत्य के मार्ग पर चलने का नारा क्या है। सत्याग्रह। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
गांधी जी की रचनाओं में से एक प्रमुख कृति का आप लोग नाम बताएंगे। हिंद स्वराज, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, नोट डाउन कर लेंगे। गांधी जी ने किस वर्ष शमन्य अवज्ञा आंदोलन चलाया? जितने भी आंदोलन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। 1922। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है फ्रेंड्स, दोस्तों आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न कमज़ोर नहीं होता। एग्ज़ाम में क्या होता है कि उसी प्रश्न को जो आपको वन लाइनर आ रहा है उसमें आपको कूट मिलान के लिए दे देगा। कभी दे देगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन और तमाम प्रकार के आंदोलन दे देगा, एक वर्षन देगा, उसमें आपको मिलान करना होगा। कभी कभी दे देता है गलत क्या है सही क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें है गांधी जी ने किस वर्ष दिल्ली चलो आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ये 1930 में। गांधी जी की जीवन गाथा किस ग्रंथ में लिखी गई? मेरी आत्मकथा। आप लोगों को याद होगा कि गांधी जी की जो आत्मकथा है वो उस पर उनका पूरा जीवन गाथा लिखा गया है। गांधी जी ने किस तरीके से स्वदेशी आंदोलन को प्रभावी बनाया? इसमें है चरखा के द्वारा। गांधी जी को आपने देखा होगा चरखा के द्वारा सूत काटते हुए भी देखा होगा। और गांधी जी ने स्वराज यानी स्वदेशी और स्वराज को बहुत ही प्रभावी ढंग से बनाया है और स्वयं भी उन्होंने किया है, तब किसी चीज़ को लागू किया है। ये गांधी जी की मुख्य विशेषता थी। गांधी जी के अनुसार संघर्ष का नारा क्या था? सत्याग्रह ही अहिंसा का सर्वोच्च नियम है। सत्याग्रह ही अहिंसा का सर्वोच्च नियम है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। गांधी जी ने किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया? 1917 में, क्योंकि गांधी जी 1915 में आए। 1917 में सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। गांधी जी ने किस वर्ष में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया है 1920 में। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि गांधी जी ने किस वर्ष भारतीय खादी यूनियन, खादी ग्रामोद्योग के लिए गांधी जी ने भी बहुत बढ़ावा दिया है, इसको आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन यूनियन की जो स्थापना की है ये 1918 में किया है। गांधी जी ने किस वर्ष में खादी चलाने की अपील की? देखिए, स्थापना उन्होंने 1918 में किया, अपील उन्होंने 1921 में किया। सन भूलेंगे नहीं, क्योंकि पहले स्थापना किया, इसके बाद उन्होंने अपील किया भारतीयों से कि स्वराज अपनाइए, खादी अपनाइए। गांधी जी ने किस वर्ष में हरिजन आंदोलन की शुरुआत की? ये हरिजन आंदोलन उन्होंने 1932 में, पूना पैक्ट भी 1932 में हुआ था, और इसी में हरिजन आंदोलन की शुरुआत की, हरिजनों के लिए भी। और गांधी जी ने हरिजन किन्हें कहा था वो उसमें आपके विस्तृत हमने बताया हुआ है। और आप लोग फ्रेंड्स हमारे इसमें यूट्यूब सेशन में आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब भी जाएंगे तो हमारे सभी प्रकार के वीडियो पड़े हैं, सभी सब्जेक्ट के पड़े हैं। करंट भी पड़ा हुआ है जो आपका जनवरी से लेकर के वर्तमान तक का सारा करंट आपको मिल जाएगा। संविधान के भी सारे प्रश्न वहाँ पर कराए गए हैं, सारी क्लासें वहाँ पर पड़ी हैं। और बखूबी जो यूपी पीएससी और जो आरओ एआरओ जो आज एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिंदी भी आपकी महत्वपूर्ण पड़ी हुई है, हिंदी के भी आप टॉपिक देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी किस वर्ष दुर्गा विधियों आंदोलन की शुरुआत की? 1923 में किया है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हड़ताल की थी? ये इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हड़ताल किया 1919 में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। गांधी जी ने किस वर्ष बारडोली सत्याग्रह आंदोलन चलाया? ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे उसी से आगे 1923 में ही उन्होंने किया है। नेक्स्ट है, गांधी जी के आदर्श कहाँ अपनाया गया? गांधी जी का जो आदर्श था सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से गांधी जी के आदर्शों को याद किया जाता है। गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध एक समाज सेवी आंदोलन का नाम क्या है? हरित क्रांति। गांधी जी ने, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हरित क्रांति उनका एक समाज सेवी आंदोलन था। नेक्स्ट इसमें ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, कई बार एग्जाम में आया, जब भी आप प्रैक्टिस सेट उठा करके देखेंगे इस प्रश्न को जरूर पाएंगे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। करो या मरो का नारा, बहुत अच्छा नारा है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कौन थे? यानी भारत छोड़ो जब आंदोलन चलाया गया उसके मुख्य संचालनकर्ता महात्मा गांधी जी थे। ये इम्पॉर्टेंट है। कब चलाया गया था? ये 1942 में चलाया गया। इसी आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों की जड़ें उखाड़ दी थी। महात्मा गांधी जी
बहुत ही निर्मल और अहिंसावादी तरीके से आंदोलनों को चला करके उसमें एक रंच मात्र हिंसा का वो नहीं था। और इसी आंदोलनों के माध्यम से ये जो 19 का 42 का आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंका और भारत को स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। कभी अधिवेशन का नाम पूछ लेता है, कभी वर्ष पूछ लेता है। तो ये 1924 में बेलगांव अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हरिजन संघ की स्थापना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1932 में हुआ था हरिजन, और हरिजन आंदोलन कब चलाया था, ये भी 1932, और हरिजन संघ की स्थापना ये भी 1932, याद रखिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर साहब हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इंपॉर्टेंट एक और आ गया। 4 फरवरी 1922 को ये जो चौरी चौरा की घटना थी, कहाँ हुई थी, ये गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर में हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। वेस्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, ये जो राष्ट्रपति हो गया ये है राष्ट्रपिता, ये क्या है, राष्ट्रपिता की उपाधि यानी किसने दी, किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। फ्रेंड, ये सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा हुआ। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।